मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। आप दोनों के लिए नई यात्रा के शुभारंभ का संकेत है। ये धागा बाहर वृक्ष पर बांध दीजिए। उचित समय आने पर आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मुझे वचन दीजिए, आप ऐसे ही बाग बाग अशोक का साथ देंगे। आज ही फाइनल। माता, कौरवकी ने आपसे जो मांगा उसने मुझे बड़ी सहजता से बता दिया, लेकिन मैंने क्या मांगा ये मुझसे नहीं कह पाए। मेरी केवल यही इच्छा है कि मैं अपनी मां की हर इच्छा पूरी करूं। और जहां तक मुझे ज्ञात है, मां की भी इच्छा वही है जो कौरवकी ने मांगा है। यदि कौरवकी के साथ जीवन व्यतीत करना ही मेरी नियति है तो मुझे स्वीकार है मां, सहर्ष स्वीकार है। और उसके लिए मुझे उससे क्षमा मांगने की, उससे अपनी मन की बात कहने का साहस दीजिए। अभी जब मैं उससे मिलूंगा तो पहले तो मैं उससे झगड़ा करूंगा, इस बात के लिए कि पहले मुझे कुछ ना बोलने के लिए इतना भाषण दिया। अब जब मैं कुछ बोलना चाह रहा था तो मुझे बोलने नहीं दिया। इसके लिए उससे झगड़ा करके उससे क्षमा मांगूंगा और आजीवन मित्रता का वचन दूंगा। अब हमारे बीच कोई मतभेद उत्पन्न नहीं होगा। कहाँ जा रही हो तुम? इस पिता के पापों का प्रायश्चित कर। पिताजी, मेरा जीवन प्रमाण, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता आपका सम्मान रहा है। यदि आज आपने मेरा मां का व्रत किया, कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर बैठूं जो सम्मान की सारी आधारशिलाओं को पार कर बैठे। मेरे जीते जी मेरी पुत्री बिंदुसार की पुत्र वधू कभी नहीं बन सकती। मैं सुषमा अशोक के साथ जिसे भाइयों की स्पर्धा समझ रहा था, वो वास्तव में मेरे रक्त में विद्यमान मौर्य वंशों के प्रति घृणा थी। पर मां ने मुझे सत्य क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे अपने पिता के सुख से वंचित रखा? एक बार पुत्र बनके अपने पिता के हृदय से तो लगता। वो दोनों तुमसे अत्यधिक प्रेम करते थे और उन्हें भय था कि कहीं ये प्रेम ही तुम्हें तुम्हारे अधिकार से दूर न कर दे, बाधा न बन जाए। तुम्हारी मां बहुत प्रेम करती थी बिंदुसार से, पर बिंदुसार ने उसके साथ छल किया। विवाह होने तक बिंदुसार ने ये बात छुपाई है कि वो अपना हृदय धर्मा को दे चुका है। उसने नूर से कहा कि वो उसे कभी प्रेम नहीं कर सकेगा। बिंदुसार ने उससे केवल इसलिए विवाह किया क्योंकि उसे खुरासानी समर्थन चाहिए था। जब अपना अकेलापन
अपना अपमान उसके लिए सहन योग्य नहीं रहा, तो उसने अपने प्राण त्याग करने का निर्णय लिया। पर भाग्य में कुछ और लिखा था। जस्टिन ने उसके प्राण बचाए। जस्टिन इस राजभवन में नूर की तरह था, उपेक्षित, बिना किसी सम्मान के। नूर और जस्टिन एक दूसरे का दुख समझने लगे, मित्रता हुई और फिर प्रेम। बल्कि नूर ने तो जस्टिन को बहुत लंबे समय तक ये छुपाया था कि तुम उसकी संतान हो। जब हमने अग्निशिखा और जस्टिन का विवाह तय कर दिया तो नूर ने जस्टिन को सत्य बताया। इसलिए जब लाक्षागृह में आग लगी, जस्टिन ने हर जोखिम उठाकर तुम दोनों के प्राणों की रक्षा की। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरे पुत्र। रानी नूर और राजकुमार श्यामक को राजभवन छोड़कर आओ। उनके प्राण मेरे लिए मेरे अपने प्राणों से कहीं अधिक मूल्यवान है। हम नूर को मार देना चाहते थे, तब जस्टिन ने हमें नूर और तुम्हारा साथी बताया। मैं ये आपको बचाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये अपने बेटे के लिए कर रहा हूं, श्यामक के लिए। ये हमारे लिए स्वीकार करना संभव नहीं हो पा रहा था। और फिर अशोक ने लाक्षागृह के षड्यंत्र का सत्य सबके सामने प्रस्तुत किया। इससे पहले कि हमारी भूमिका प्रमाणित होती, जस्टिन ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। वो चाहता था कि हम जीवित रहकर तुम्हें संरक्षित रखें, तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिलाएं। हम जानते थे कि चाणक्य को हम पर संदेह था और वो हर संभव प्रयास करता हमारा अपराध प्रमाणित करने का। इसलिए किसी प्रकार के संदेह से ऊपर उठने के लिए, अपने को और तुमको सुरक्षित रखने के लिए, जस्टिन के स्वप्न को पूरा करने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प था। अपने हाथों से जस्टिन को मृत्यु दंड दे दे। सबकी दृष्टि में देवी बन जाते। तुम हमारे पौत्र हो श्यामक, और तुम्हारे जन्म का कारण बिंदुसार का अन्यायपूर्ण व्यवहार था, जो दो दुखी व्यक्तियों को साथ लाया। चाहे वो जस्टिन हो या नूर, दोनों बिंदुसार द्वारा दिए गए दुख को लेकर मृत्यु को प्राप्त हुए। नूर और जस्टिन के कष्टों का अपराधी है बिंदुसार। उनके हर अश्रु का अपराधी है वो बिंदुसार। उनके साथ हुए विश्वासघात का अपराधी है बिंदुसार। श्यामक, प्रतिशोध लेना ही चाहते हो तो तुम्हें बिंदुसार का पुत्र बने रहना होगा। जब बिंदुसार को तुम अपने हाथों से मृत्यु दंड दोगे तो बिंदुसार को सबसे अधिक पीड़ा इस बात से होगी कि उसका अपना पुत्र उसके साथ ऐसा करता है। हम चाहते हैं कि वो इस दुख के साथ मरे, इसलिए उसके मरने तक हम किसी को ये भी नहीं बता सकते कि तुम इस आक्रमण में सहभागी हो। मैं प्रण लेता कि एक एक मौर्य वंश को मेरी मां और पिता जस्टिन की मृत्यु का
उनके अपमान का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा, विशेषकर धर्मा को। इन्हें बंदी बना लो। महारानी चारुमित्रा को छूने का दुस्साहस मत करना। विजय का अर्थ अशिष्टता नहीं होता। आप लोग हमें आपके राजा के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं तो हम चलेंगे, लेकिन सम्मान के साथ। चलो। संसार के सबसे महान सम्राट सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना पधार रही है। वंशी तुम्हारे अपराधी हैं, इनका दंड निर्धारित करो। अशोक, आप यहां? वो भी अकेले? और ये सब क्या है? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने मीर खुरासान के साथ मिलकर आक्रमण कर दिया अशोक। क्या? पिताजी महाराज को बंदी बना लिया और राजभवन को अपने अधीन कर लिया उन्होंने। अब समय आ गया है कि तुम अपने भ्राता के साथ हाथ मिला लो। आज हमारी मातृभूमि को हम दो पुत्रों की आवश्यकता है अशोक। आज मैं और तुम मिलकर मगध की सुरक्षा कर सकते हैं। वो मूषक सुशिम कहाँ है? कहाँ है वो? तुम सबका मौन उसे अधिक समय तक जीवित नहीं रख सकेगा। या तो वो कहीं छुप गया है या किसी से सहायता मांगने गया है। पर वो लौट नहीं पाएगा। मीर, राजभवन में प्रवेश की हर संभावना को समाप्त कर दीजिए और सुशिम की खोज कराते रहिए। वो हमें चाहिए, जीवित या मृत। सोच क्या रहे हो तुम? तुम्हें निकलना होगा अशोक।
तुम्हारे एक एक पल के विलंब का अनर्थकारी परिणाम होगा वहां। पिताजी, महाराज, सारी माताएं, सभी के प्राण संकट में हैं। और इस भारी शत्रुओं से लड़ने के लिए हमें एक होकर लड़ना होगा अशोक। और पाटलिपुत्र से प्रस्थान करते ही वो सेलिकस निकेटर होली का उत्सव मनाने का ढोंग करते हुए आया। पिताजी ने उस पर विश्वास किया, पर निकेटर ने मीर खुरासन की सेना के साथ मिलकर आक्रमण किया। उपयुक्त स्थान और समय चुना उन्होंने। सेलिकस निकेटर ने हमारे राजभवन के आंतरिक सुरक्षा कर्मियों के पेय पदार्थ में कुछ मिलवा दिया, जिससे कुछ अचेत हो गया, कुछ उन्मत्त। आक्रमण इतनी चतुराई से किया गया कि राजभवन के बाहर किसी को ज्ञात ही नहीं कि अंदर हो क्या रहा। और तो और उन्हें हमारे राजभवन की नई सूरत के बारे में भी ज्ञात था। ऐसे में हमारे पास पर्याप्त सेना नहीं थी अशोक। पिताजी महाराज को समर्पण करना पड़ा। अशोक, हमें अविलंब प्रस्थान करना चाहिए। अब तक तो पता नहीं क्या हो चुका होगा वहां। अति उत्तम। यूनानी और खुरासनी सेना का आक्रमण, राजभवन को अपने अधीन करना, आपका ये घाव, आपका भय, पुनः पाटलिपुत्र लौटने का आग्रह, ये सब सुन के मैं आपके द्वारा रचे गए इस नए षड्यंत्र में फंसने ही वाला था। भ्राता सुशील, क्या योजना है? मैं यहां से लौटूं और आप मुझे रास्ते में ही मार दें। यदि मुझे आप पर लेश मात्र भी विश्वास होता तो बिना एक क्षण रुके मैं यहां से चल दिया होता। पर क्या करूं, आपने एक से एक नीच कर्म करके स्वयं मेरे विश्वास को पूर्णतः खंडित किया है। जो मैं असत्य नहीं कह रहा। मातृभूमि को तुम्हारी आवश्यकता है, किसी और के लिए ना से। मेरी माता धर्मा के लिए तो चलो। मेरी मां का नाम अपने मुंह से मत लेना। बहुत नियंत्रित कर लिया सबने मुझे मेरी मां के नाम पर। भावनाओं में बहकर मूर्ख बनना छोड़ चुका हूं मैं। मेरी मां मेरी शक्ति है और अब मैं उन्हें अपनी दुर्बलता नहीं बनने दूंगा, कदापि नहीं। तुम नहीं जानते हो कितनी बड़ी भूल कर रहे हो तुम। यदि इस बार तुम मेरे साथ नहीं चले तो सब समाप्त हो जाएगा अशोक। और ना ही मैं तुम्हें यहां से लिए बगैर यहां से निकलूंगा। मुझे मारने के लिए ये नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि साहस है लीजिए इस तलवार को और युद्ध करिए मुझसे। यही इसी मंदिर में आज निर्णय हो ही जाएगा। ये सत्य है अशोक कि हम शत्रु थे, हैं और सदैव रहेंगे। पर जिस सिंहासन के लिए हमारी यह शत्रुता है, यदि वही सिंहासन शत्रुओं के हाथ लग गया तो इस शत्रुता का क्या नाम? यदि मुझे तुम्हें मारना होता तो तब नहीं मारता जब तुम्हारे समीप मगध के सबसे सर्वश्रेष्ठ सैनिकों कोई छल करता मैं। तुम तो इतना तो पहचानते हो मुझे। अब यहां खड़ा हूं मैं, निहत्था, अकेला। तुम्हें लग रहा है मैं मारने आऊंगा? मगध को बचा लो अशोक। पाटलिपुत्र संकट में, उसे तुम्हारी आवश्यकता है अशोक। हम पाटलिपुत्र के लिए प्रस्थान करेंगे।